हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैकेनिकल मारी के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो उसकी फ्यूचर वाइफ की कसम इस वीडियो को वो हाइप करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट करेगा। और अगर कोई लड़की देख रही है तो उसके फ्यूचर हस्बैंड की कसम वो इस वीडियो को लाइक करेगी, सब्सक्राइब करेगी, हाइप करेगी और नीचे कमेंट करेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऑथर जो है यहाँ पर बोल रहा होता है मारी को कि उसके पास फायर वर्क का देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसे स्टूडेंट काउंसलिंग में एक काम करने के लिए जाना है, वहाँ पर वो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मारी ने उसे कहा था कि अगर वो एक लड़की होती, रियल की लड़की, तो उसके प्यार में वो पागल हो जाती। तो उसके दिल के अंदर से ये आवाज़ आ रही होती है कि काश वो फायर वर्क का फेस्टिवल यहाँ पर मारी के साथ दिख सके। मारी को भी फायर वर्क का फेस्टिवल यहाँ पर ऑथर के साथ दिखना होता है, बट दोनों को ही काम होता है, इस वजह से वो दोनों देख नहीं पाते। वो तो हम आगे देखेंगे कि देखेंगे या नहीं देखेंगे। इधर हम देखते हैं कि मारी को रियलाइज होता है कि उसकी तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। उसकी फ्रेंड एक रोबोट है जो कि मारी 2 है, रियल में उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, तो उसे एक फ्रेंड बनाना है। तो वो देखती है कि ऑथर का जो फैन क्लब होता है लड़कियों का, वो वहाँ ट्राई करती है कि वहाँ जाकर वो बात करे और उनसे फ्रेंडशिप करे, ताकि उनके साथ रहकर वो फायर वर्क का फेस्टिवल देख सके। इसीलिए वो कुकी लेकर आती है जो उसने अपने क्लास के अंदर बनाना सीखा था उसे। वो उन लड़कियों के ग्रुप के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी। तो वो कहती हैं कि हम तुम्हारी फ्रेंड क्यों बनना चाहेंगी, वैसे तुम्हारा कुकी जो है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, क्या तुम इसे हमें दोगी। तो वो कहती है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड बन जाओगी तो मैं इसे जरूर तुम्हें दूंगी। पर लड़कियां उसे इग्नोर कर देती हैं और कुकी भी नहीं लेती, एक लड़की की वजह से जो उनकी लीडर होती है। यहाँ पर नाहो आता है और कुकी खाता है और कहता है कि क्या बात है, कुकी तो बहुत ही अच्छा है। पर मन के अंदर ऐसा लग रहा होता है कि वो कह रहा है कि कुकी बहुत गंदा है। अब देखने वाली बात यह है कि मारी जो है यहाँ पर नाहो से भी बात करती है और नाहो जो है यहाँ पर उसे लाइक करता है, बट मारी को लगता है कि वो जनरली बात कर रही है, बट ऐसा नहीं है। एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए आपको सिर्फ एक लड़के से बात करनी है और उससे अलावा किसी से बात नहीं करनी, तो ही आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, वरना खराब हो सकता है। और सेम एडवाइस बॉयज के लिए भी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मेरा तो कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्या कोई मेरा फ्रेंड बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। और लड़कियां यहाँ पर बैठकर खा रही होती हैं और मारी यहाँ पर उन्हें दूर से बैठकर देख रही होती है। वो सोचती है कि अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके ये बिल्कुल नई बनकर उनके पास जाएगी और उन्हें इंट्रोड्यूस करेगी अपना एक नया लुक, ताकि वो उसे पहचान ना पाए कि वो मारी है या फिर कोई और है। इतना अच्छा एफर्ट करने के बाद भी मारी को वो लड़कियां जो है बांध कर नीचे फेंक देती हैं और वो नीचे गिर कर आ जाती है। और यहाँ पर नाहो जो है वो कहता है तुम कितना ट्राई कर रही हो फ्रेंडशिप करने के लिए, बट वो लड़कियां नहीं मानने वाली हैं। उसका जो कुकी का आइडिया है और न्यू लुक का आइडिया है, दोनों खराब हो गए हैं। इस वजह से वो अपने थर्ड आइडिया पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर वो एक लेटर लिखती है उस लीडर लड़की के लिए, ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। उस लेटर में वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके ग्रुप में आना चाहती है और उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। जब वो लड़की आती है, उस लेटर को खोलती है और उसे पढ़ती है, तो वो एकदम से अजीब सा फील करने लग जाती है, क्योंकि मारी ने एक पौधे का पत्ता इस लेटर के ऊपर चिपकाया हुआ था एक अच्छे लुक के लिए, बट उस पत्ते से इस लड़की को एलर्जी होती है, इसीलिए उससे अजीब अजीब फील होता है। बहुत सारे उसके नाक से एक नोजी सा निकलता है, अब इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है। तो वो निकलता है और कहती है कि ये पता नहीं किसने हरकत की है, ये जो है कोई साजिश है, कोई लड़की मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना चाहती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस वजह से मारी का ये भी प्लान खराब हो जाता है। गुस्से में वो लड़की जो होती है उसके लेटर को भगाती है डस्टबिन के अंदर और वो यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करके चली जाती है और कहती है उस लड़की को तो मैं देख लूंगी। सीन चेंज हो जाता है और हम क्लासरूम के अंदर होते हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर बैठी होती है एक फ्लावर पॉट के साथ, जो कि टूटा हुआ होता है, जिस वजह से फ्लावर जो है वो मुरझा गए होते हैं। टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है किसने इस फ्लावर पॉट को तोड़ा है। जब तक ये बताएगा नहीं कोई भी ये फ्लावर पॉट किसने तोड़ा है, तब तक तुम में से कोई भी स्टूडेंट फ्लावर वर्क के फेस्टिवल में नहीं जा सकता है। बट वो जो फ्लावर पॉट होता है वो मारी ने तोड़ा होता है, तो वो अपना हाथ खड़ा कर लेती है और कहती है कि ये फ्लावर पॉट मैंने ही तोड़ा है। उसे पनिशमेंट मिलती है क्लास को साफ करने की, और यहाँ पर हम देखते हैं नाहो भी उसके साथ रुक जाता है। वो सोचती है कि मुझे लगा था कि आज मैं बहुत ज़्यादा फन करूंगी और मैं एक नए दोस्त बनाऊंगी और जिनके साथ मैं फ्लावर फेस्टिवल को देखूंगी,
ज्यादा खूबसूरत होने से प्रॉब्लम भी होती है। तो देखो 3 लड़के और भी लाइन में खड़े हैं जो ये बात कर रहे होते हैं मारी के पास कि मारी के पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो हम उसे इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अंदर और उसका फ्रेंडशिप कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। बट ये बात नाहो सुन लेता है और वो आकर इन्हें पीटना स्टार्ट करता है। वो लड़के सोचते हैं कि नाहो को इजीली मार लेंगे, बट नाहो एक फाइटर होता है तो वो उन्हें आसानी से हरा सकता है। वो तीनों स्टूडेंट को बहुत ही प्यार से, बहुत ही हल्के हल्के, बहुत ही आराम से उनको पीटता है और कहता है कि चलो अब तीनों मेरे साथ चलो, और उन्हें सफाई करवाता है क्लास की। जो मारी की पनिशमेंट थी सफाई करने की, वो लोग ये तीनों लड़के से करवाता है नाहो। अब सफाई तो हो जाती है, अब फायर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला होता है। सभी बालकनी में खड़े होकर देखने वाले ही होते हैं। यहाँ पर मारी दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। नाहो उसके पीछे आता है और कहता है तुम्हें भी जाना चाहिए, और वो उसे धक्का दे देता है। तो वो सभी भीड़ के सामने आ जाती है। यहाँ पर जो लीडर लड़की होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मारी। मारी कहती है कि मुझे तुम लोगों से फ्रेंडशिप करनी थी ताकि मैं जो हुई फायर वर्क के फेस्टिवल को देख सकूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता फ्रेंड बनती अगर तुम लोग। तो वो कहती है कि अगर हम जो है फ्रेंड नहीं बन सकते हैं तुम्हारा, पर तुम चाहो कि दुश्मनी के नाते तुम ये फायर वर्क का फेस्टिवल हमारे साथ खड़े होकर देख सकती हो, इतना ही कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। दुश्मन इसलिए बुलाती हैं क्योंकि मारी जो है उतर के बहुत ज़्यादा करीब होती है, इस वजह से वो उसे दुश्मन कहती हैं, क्योंकि वो उससे करीब नहीं है उतर के, इसलिए। अब मारी जो होती है कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ दुश्मन बन के भी फायर वर्क का फेस्टिवल देखना चाहती हूँ और इंजॉय करना चाहती हूँ, इस मेमोरी को क्रिएट करके अपने दिमाग के अंदर रखना चाहती हूँ। और जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर जो है यहीं पे स्लिप कर देता है, तो वो बस नीचे ही गिरने वाली होती है। नाहो उसे देखता है कि वो नीचे गिरने वाली है, तो उसे बचाने के लिए वो उसके पास जाता है, बट हम देखते हैं कि उससे पहले ही यहाँ पर ओथर आ जाता है और उसे बचा लेता है गिरने से। कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सीन है ये। कभी कभी रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाता है, पर जरूरी नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो हूँ जल्दी काम करके फिनिश करके यहाँ पर आपके पास आ गया हूँ, और अब हम दोनों यहाँ पर देखने वाले हैं शो को। वो लड़कियाँ जो फैन क्लब की होती हैं वो उसके साथ देखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। फायर वर्क जो होता है यहाँ पर स्टार्ट होता है और सभी लड़कियां और यहाँ पर ओथर और मारी दोनों ही देख रहे होते हैं फायर वर्क को। मारी तो बीच बीच में यहाँ पर ओथर को भी देख रही होती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। मारी को बिल्कुल एक ड्रीम की तरह ये लग रहा होता है। ओथर भी मारी को देखता है और वो उसके चेहरे को देख रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है इस चीज को करके। यहाँ पर हम देखते हैं नाहो जो है उनके बीच में नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट फील कर रहा होता है, क्योंकि प्यार तो वो भी करता है ना, इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि ये फायर वर्क फेस्टिवल जो है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। मारी फिर से घर पे आ जाती है। राव यहाँ पर उसे बुलाता है और कहता है कि जितने भी तुम्हारे आर्टिकल थे वो मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। इन आर्टिकल को मैं जल्दी वेबसाइट से इरेज कर दूंगा, ऑनलाइन कहीं भी ये दिखाई नहीं देगा। तो वो आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे जो ये आर्टिकल हैं इसको ध्यान से देखना। वो अपने रूम में ले जाती है, विंडो को ओपन करती है हवा के लिए और वहीं पर आर्टिकल रख के वो सो जाती है। मारी जो है यहाँ पर इस विंडो को खोल देती है सिर्फ हवा के लिए और सोने के लिए चली जाती है। उसे नींद भी आ जाती है, बट वो भूल जाती है कि जो उसको पेपर दिए थे राव ने वो वहीं पर रख दिया है उसने, और वो पेपर उड़कर हवा की वजह से नीचे गिर जाता है। पर सोचो वो पेपर किसको मिलता है? वो पेपर मिलता है ओथर को। ओथर उस पेपर को लेता है और देखता है तो उसमें मारी होती है जो कि एक फाइटर होती है। और जैसा मैंने आपको बताया है पूरे एपिसोड में कि ओथर को झूठ बोलने वाला कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा नफरत है उससे। वो जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके आगे आके कोई भी झूठ बोले। इसीलिए आपको भी एडवाइस है कि आप रिलेशनशिप में कुछ भी मत छुपाइए, चाहे वो कितना भी बुरा हो, आपको सामने वाले पार्टनर को बता देना है, क्योंकि आपका छुपाई हुई बात कभी ना कभी उसे पता चल जाएगी। मारी और मारी टू यहाँ पर सफाई का काम कर रही होती हैं। यहाँ पर वो जो है वो खुश होती हैं सफाई करते हुए। मारी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फायर वर्क फेस्टिवल उसने दिखा था, इसलिए। इधर जो ऑथर होता है वो पागलों की तरह सुबह से उठकर यहाँ पर ढूंढ रहा है। पूरी रात से वो यही काम कर रहा है, यहाँ पर डिटेल इकट्ठा कर रहा है मारी की। फिर हम देखते हैं रो यहाँ पर कहता है कि चलो अब जो है तुम अपने पेपर्स मेरे पास लेकर आओ, हम सभी को इकट्ठा करके यहाँ पर उसको अलग रख देते हैं। बट ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। टेंशन में इसीलिए हैं क्योंकि ऑथर जो है हर रोज उठता है और हर चीज़ टाइम पे करता है, बट आज वो अपने रूम के अंदर ही है इतनी देर तक। तो वो इतनी देर तक कर क्या रहा है? जब यहाँ पर वो आर्टिकल मांगते हैं तो आर्टिकल का एक पन्ना जो है वो गायब होता है, तो उन्हें शक हो जाता है कि ऑथर को पता चल गया है कि यहाँ पर जो मारी है वो एक रोबोट है, नहीं है, एक इंसान है। पर अब भी वो कंफर्म करना चाहता है, इसलिए वो सोचता है कि अब मैं ध्यान रखूंगा कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। अगर झूठ निकला तो मैं जो हूँ उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इधर वो ध्यान से देखने लग जाता है। 3 मधुमक्खियां तंग कर रही होती हैं यहाँ पर कुछ लोगों को। वो जल्दी से उड़ कर जाती है और तीनों मधुमक्खी को पकड़ लेती है एकदम से। तो वो कहता है कि लगता है कोई इंसान इसे कर नहीं सकता है, सिर्फ रोबोट ही इसे कर सकते हैं, तो शायद मारी जो है वो रोबोट होगी।
फिर ओथर देखता है कि मारी 4-5 बॉक्सेस को एक साथ उठाकर ले जा रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि ये सिर्फ एक रोबोट ही कर सकता है, इतनी पावर रोबोट के अंदर ही होती है। तो उसे भी यही सेम फील होता है कि ये रोबोट हो सकती है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर। यहाँ पर वो देखती है कि सिर्फ वो ओथर के बारे में तारीफ करती रहती है उन इम्प्लॉय से कि तुम्हें अच्छा काम करना है हमारे जो सर हैं उनके लिए। ओथर सोचता है कि ये प्रोग्रामिंग कर रखी है मेरे बारे में, इसलिए ऐसा वो बोल रही है। फिर वो उसे देखता है कि वो डीजल पी रही होती है, लुब्रिकेंट, अपने बॉडी के अंदर। तो वो समझ जाता है कि ये तो फिर तो पक्का ही रोबोट होगी और कोई भी नहीं हो सकता है। जब उसे यकीन हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि वो आर्टिकल जो है वो फेक होगा, वो इंसान नहीं है, एक रोबोट ही है। तो वो झूठ नहीं बोल रही, वो एक रोबोट ही है। वो यहाँ बैठकर पियानो बजा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मारी, मैं तुम्हारी वजह से ही ये पियानो बजाना सीख पाया हूँ, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं इतना खुश नहीं होता। तो वो कहती है कि अच्छा आप मेरी वजह से सीखे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर जो वो है ना नोटिस करने लग जाता है उसके फीलिंग्स के बारे में। वो सोचता है कि रोबोट के अंदर तो फीलिंग नहीं होती। यहाँ पर वो डाउट कर रहा है, इसीलिए वो ऐसी चीजें सोचता है, ओवर थिंक कर रहा है। तो सोचता है कि अरे रोबोट तो फीलिंग नहीं होता रोबोट के अंदर, तो ये जो है हैप्पीनेस वाली फीलिंग इसके अंदर कैसे आ सकती है? इसके अंदर तो इमोशन होने नहीं चाहिए, खुशी के, दुख के, सैडनेस के, ये सब। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो देखता है कि उसके पल्स जो है वो चल रहे होते हैं। अब ओथर को इतना तो पता ही है ना कि इंसानों के पल्स होते हैं, रोबोट के कोई भी पल्स नहीं होता है। तो एकदम से वो अपना चक्कू निकाल लेता है और उसकी तरफ करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो चक्कू जो है एक चोर के ऊपर भगा देता है। वो चोर को पकड़ लेता है और कहता है, ये चोर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला था, मारी तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? फिर हम देखते हैं कि चोर यहाँ पर डर जाता है ओथर की इन हरकतों से और वो यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो उसे मारने के लिए आया होता है। फिर भी यहाँ पर उसे वो डरा देता है जो हमारा ओथर है वो। फिर उधर कहता है मारी से, मैं अगर तुम्हें हक करूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो वो कहती है कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर वो उसे बहुत ही प्यार से हक करता है और वो उसकी हार्ट बीट को सुन रहा होता है, और हार्ट बीट भी इंसान की होती है, रोबोट की नहीं। तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये एक इंसान ही है, रोबोट नहीं है। जब वो उसकी आंखों में दिख रहा होता है तो उसके इमोशन उसे फील हो रहे होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह उसके इमोशन उसे दिख रहे होते हैं। बट ये वो यहाँ पे बताता नहीं है कि वो जान चुका है कि वो एक इंसान है, रोबोट नहीं है। फिर वो राव के पास जाती है। राव कहता है तुम्हारा एक पेपर गायब है। तो वो लोग यहाँ डिसाइड कर रहे होते हैं कि मास्टर को हम लोग सब कुछ सच सच बता देंगे, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। रॉय कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने इंसान को हायर किया उनके लिए, मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं जो हूँ उन्हें बता दूंगा और जो भी वो सज़ा देंगे वो सज़ा लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ पर मारी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे लिए भी घर जाने के लिए व्यवस्था कर देना, मैं भी अपने घर चली जाऊँगी। यहाँ पर ओथर जो है इन बातों को सुन रहा होता है और वो चौंक जाता है कि सच में मैंने सही सोचा था कि मारी जो है वो एक इंसान ही है। बट वो कहती है कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मैं उनके साथ से चली जाऊंगी, अगर मैं झूठ बोला है तो मुझे ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वो उसको बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि वो मारी को अपने आप से अलग करना नहीं चाहता, इसलिए रॉय कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो हमें क्या पनिशमेंट देते हैं। तभी वो यहाँ पर रोबोट जो मारी 2 होती है उसके नोज ऊपर को उठाकर ले आती है। तो उसे लगता है कि अरे मास्टर को पता नहीं चला है, तो हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। उन्हें नहीं पता है कि ये बात करते हुए यहाँ पर ओथर ने सुन लिया है। ये लोग ये तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ओथर को पता चल गया है कि मारी जो है एक इंसान है। अब वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, उसका पता तो इस एपिसोड में नहीं चलेगा, उसका पता किसी और एपिसोड में चलेगा। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो झूठ मत बोले, चीजों को छुपाए मत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।